वो समय आ रहा है जब घर घर गली गली गूंजने लगी है एक ही पुकार, गणपति बप्पा मोरया। 10 दिन पहले धूमधाम से बप्पा पधारे। हर घर में, हर दिल में, हर आंगन में बप्पा के डेरा जम गया। सुख दुख के साथी बनकर हर भक्त के जीवन में नई ऊर्जा भर दी। भक्तों के प्रेम से सजी उनकी आरती, मॉडल से लेकर माटी तक की सुंदर मूर्तियां, भजन, पूजा, प्रसाद और वो अनगिनत दुआएं सभी बप्पा की मुस्कान में समा गईं। और अब अनंत चतुर्दशी का दिन आ रहा है, वो दिन जब बप्पा अपने असली घर यानी कैलाश पर्वत की ओर लौटेंगे। मगर जाते जाते भी वो खाली हाथ नहीं जाते। सुख समृद्धि, खुशियों की बरसात और अनंत प्रेम देकर जाते हैं। शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, अनंत चतुर्थी से गणपति के अलावा और एक कथा जुड़ी है। महाभारत के अनुसार एक बार पांडव जब 13 साल के वनवास में थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके दुख का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करो और उनकी कृपा से तुम्हारा दुख दूर होगा। द्रौपदी ने श्रद्धा से व्रत किया, अनंत भगवान का धागा यानी अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधा। कहा जाता है उसी व्रत के प्रभाव से पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उनके जीवन में सुख समृद्धि लौटी। अनंत चतुर्दशी पर कुछ जगह अनंत सूत्र नाम का पवित्र धागा हाथ में बांधा जाता है। इस धागे में 14 गांठें होती हैं जो जीवन के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा कर ये सूत्र बांधने से घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार पर संकट नहीं आता। अनंत व्रत की ये कथा का गणपति से संबंध नहीं है, शायद इसीलिए महाराष्ट्र में ये प्रथा नहीं है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और अंत में अनंत चतुर्दशी को बप्पा का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि बप्पा इन 10 दिनों में भक्तों के दुख हरते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन खुशियां व आशीर्वाद देकर कैलाश लौटते हैं। तो आइए पूरे भाव से कहें, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। यानी बप्पा अगली बार जल्दी आना, क्योंकि ये विदाई नहीं, ये सिर्फ अगले मिलन का वादा है।